तो स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा का ये 33वां लेक्चर है और बेसिस डायमेंशन का ही 9वां लेक्चर है। इसके जस्ट पहले दो वीडियोस हम आपको ज़रूर याद दिलाना चाहेंगे। एक में आपने एग्जिस्टेंस थ्योरम पढ़ा था और एक में इनवेरिएंस थ्योरम। एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या था? एवरी फाइनाइटली जनरेटेड लीनियर स्पेस हैज़ अ फाइनाइट बेसिस। और इसको प्रूव करने के बाद हम ये कह सके थे कि इफ V इज फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस देन इट मस्ट बी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड वाइस वर्सा। दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़े थे इनवेरिएंस थ्योरम कि लीनियर स्पेस के पास कई बेसिस तो हो सकते हैं लेकिन हर बेसिस में नंबर ऑफ वेक्टर्स इक्वल होगा, यानी कि एनी टू बेसिस must have the same number of vectors, यानी कि dimension of a linear space must be unique। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट थ्योरम, स्टिनिज STEINITZ, स्टिनिज रिप्लेसमेंट थ्योरम। Let VF be a finite dimensional linear space with a basis S equal to curly bracket beta 1 comma beta 2 comma so on comma beta n। बेसिस में n वेक्टर्स आपने दिखा दिया, इसका मतलब आपने ये मान लिया कि V का डायमेंशन n है। So V is an n-dimensional linear space. Let capital A equal to curly bracket alpha 1 comma alpha 2 comma so on comma alpha m be a Li set of vectors of V. Then m इज लेस देन और इक्वल टू n। एक तो ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है कि n डायमेंशनल लीनियर स्पेस का कोई भी Li सेट हो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा? लेस देन और इक्वल टू n। मोर ओवर एक चीज और प्रूव करना है, V कैन बी स्पान्ड या जनरेटेड by a set of vectors alpha 1 comma alpha 2 comma so on comma alpha m comma beta 1 comma beta 2 comma so on comma beta n minus m। ये सारे अल्फाज ले लिए और इसमें से n माइनस m बीटाज ले लिए, तो ये लिस्ट बन गई कितने वेक्टर्स की? n वेक्टर्स की। इन वेक्टर्स का जो सेट होगा वो स्पानिंग सेट होगा, जनरेट कर देगा, V को जनरेट कर देगा। इसी को प्रूव करना है। इसे हम प्रूव करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन से। M पर हम इंडक्शन स्टेब्लिश करेंगे। M इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे, N इक्वल टू K के लिए ट्रू मान लेंगे और उसकी मदद से K प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे। वी प्रूव बोथ द रिजल्ट्स। प्रूफ शुरू करिए। अब बहुत ध्यान से पढ़िएगा, लिखिएगा, लिख लिख के ही पढ़ना है। ये मॉडर्न अलजेब्रा है भाई, बिना लिखे तो समझ में आने कोई सवाल ही नहीं उठता है। इत्मीनान से लिखिए, एक एक चीज़ को समझिए बस। वी प्रूव बोथ द रिजल्ट्स। दो रिजल्ट्स है ना, एक ये प्रूव करना है और एक ये बात प्रूव करनी है। वी प्रूव बोथ द रिजल्ट्स by induction on M for M equal to 1। M equal to 1 लोगे तो ये सेट हो जाएगा, केवल अकेला यही ना,
ए इक्वल टू सिंगलेटन अल्फा 1 और ये सेट कैसा है, एल आई है, इज एल आई. दिस इंप्लाइज दैट अल्फा 1 नॉट इक्वल टू थीटा, थीटा बीइंग जीरो वेक्टर, थीटा बीइंग जीरो वेक्टर. क्योंकि शुरू में ही आपको पढ़ाया गया है, आपको मालूम होना चाहिए सिंगलेटन सेट एल आई किसका होता है, नॉन जीरो वेक्टर का. जीरो वेक्टर का सिंगलेटन सेट एल डी होता है. सिंगलेटन सेट अगर एल आई है तो ये वेक्टर जीरो हो ही नहीं सकता, ये नॉन जीरो वेक्टर होगा. Also, alpha 1 belongs to V implies that alpha 1 is linear combination of vectors of basis, linear combination of vectors of basis S. और इसलिए एस के एलिमेंट्स में हम अल्फा 1 को भी इंक्लूड कर दें तो जो सेट बनेगा वो एल डी होगा. ये सब आपको समझ में आना चाहिए. अगर जरा भी दिक्कत हो रही है तो आप एल डी एल आई के जो वीडियोस हैं, एक दो वीडियोस, उनको देख लीजिए पहले, तब इसको पढ़िए. कर्ली ब्रैकेट अल्फा 1 कामा बीटा 1 कामा बीटा 2 कामा सो ऑन कामा बीटा एन इज एल डी, एंड दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट्स अ वेक्टर in this set alpha 1 comma beta 1 comma beta 2 comma so on comma beta n, which is linear combination of its preceding vectors, और वो वेक्टर कौन होगा, पहला तो होगा नहीं क्योंकि इसके प्रेसिडिंग कोई बचेगा नहीं. तो वो वेक्टर या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, और कोई नहीं होगा तो ये जरूर होगा, लास्ट वाला वेक्टर जरूर होगा. तो देखो एक क्रम से लिखा हुआ है ना, इसको क्रम को इस प्रकार से हम छेड़ दें, रीअरेंज कर दें कि इनमें से जो भी वेक्टर, इसको छोड़ के इनमें से जो भी वेक्टर प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है उसको हम किनारे लिख दें एकदम लास्ट में. We rearrange the set. We rearrange the set in such a way that beta n is linear combination of its preceding vectors. अभी लिखने का तरीका है, इसको समझिए, समझा तो मैं आपको रहा हूं. Thus we have दो रिजल्ट्स. ईच वेक्टर ऑफ V is linear combination of vectors of its basis, यानी बीटाज, बीटा 1 कामा बीटा 2 कामा सो ऑन कामा बीटा n. ये रिजल्ट आपके पास है. दूसरा रिजल्ट कौन सा है, अभी जो ये लिखा आपने, बीटा n is linear combination of its preceding vectors. किस सेट में, एक सेट था ना कोई, तो प्रेसिडिंग वेक्टर्स कौन कौन से होंगे, उसमें अल्फा 1 भी होगा, अल्फा 1 बीटा 2 सो ऑन बीटा n माइनस m. अब इन दोनों का निष्कर्ष क्या हुआ, देयरफॉर ईच वेक्टर ऑफ V इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ
ऐसा 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 लीनियर कॉम्बिनेशन इनका लिखो, अब फिर उसमें बीटा एन की वैल्यू यहाँ से लिखाएगा, तो बीटा एन हट गया, अल्फा 1 एक बढ़ जाएगा, बीटा 1 इसके साथ ग्रुप हो जाएगा, बीटा 2 इसके साथ ग्रुप हो जाएगा, बीटा n माइनस 1 इसके पहले लिखा है उसके साथ ग्रुप हो जाएगा। इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 कामा बीटा 1 कामा बीटा 2 कामा सो ऑन कामा बीटा n माइनस 1। आप थ्योरम का स्टेटमेंट देख लें तो ये पहला हो गया। ए में कितने एलिमेंट्स थे? अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा m। आपको प्रूव करना है m इज लेस देन और इक्वल टू n, और आपको प्रूव करना है अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा अल्फा m कामा बीटा 1 कामा बीटा 2 कामा सो ऑन कामा बीटा n माइनस m, इन वेक्टर्स का जो सेट है वो v को जनरेट कर देगा। तो m बराबर 1 के लिए बात हो गई, m बराबर 1 के लिए बात हो गई, यहां पे 1 रखिए, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू n, इज इट करेक्ट? यस। और m की जगह 1 लेना है, इसका मतलब हम अल्फा 1 लेंगे कामा, और फिर ये बीटाज उतने लिखेंगे ताकि कुल संख्या कितनी हो जाए? n। तो लिखिए बीटा 1 कामा बीटा 2 कामा सो ऑन कामा बीटा n माइनस m। ये लिखा हुआ है, ये सारे सेट लिखा। इन वेक्टर्स के सेट के द्वारा भी जनरेट कर दिया जाएगा। तो m इज इक्वल टू 1 के लिए थ्योरम स्टेब्लिश कर गया, ट्रूथ चेक हो गया। अब फॉर m इक्वल टू k we suppose that the theorem is true, we suppose that the theorem is true for m equal to k. It means that for a given Li set, for a given linearly independent set, curly bracket अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा सो ऑन कामा अल्फा k of k vectors in V, of k vectors in V, we have k less than or equal to n, ना m की जगह k आ गया है, and V is generated by, and V is generated by ये सारे वेक्टर्स लिखे जाएंगे अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा सो ऑन कामा अल्फा k कामा बीटाज इसमें मिलाइए, इतने बीटाज मिलाइए कि कुल संख्या कितनी हो जाए? n। बीटा 1 कामा बीटा 2 कामा सो ऑन कामा बीटा n माइनस k। इतना तो सपोज करने के कारण हो गया ना कि हमने सपोज कर लिया कि थ्योरम इज ट्रू फॉर m इक्वल टू k। अब हम दिखाएंगे कि m इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। अगर ऐसा है तो अब इसमें जो भी रिजल्ट आपके पास है वो यूज किया जाएगा अगले स्टेप में। बहुत ध्यान से देखिए, उतार लीजिए इसको आराम से, पॉज करके उतार लीजिए, चाहे जैसे भी। एक बार का लिखा हुआ जब तक पूरा समझ में जाए तब तक दूसरा न पढ़ें, आप बार बार उसको देखें, बार बार पढ़िए। ये दूसरे किस्म की मैथमेटिक्स है और समझ में आएगा। ये मेरी कोशिश है कि मैं लॉजिक लैंग्वेज को इस तरीके से प्रेजेंट करूं लिख लिख के कि जब आप उसको पढ़ें तो आपके समझ में आए, फिर उस समय किसी टीचर किसी उस्ताद की ज़रूरत आपको ना महसूस हो ये पूछने के लिए कि सर ये कैसे हुआ। शर्त इतनी है कि इसमें जो रिजल्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो तो आपको याद होना चाहिए ना। पीछे के रिजल्ट सब इस्तेमाल हो रहे हैं, पीछे का मोहल्ला सब आपका गायब है, तो फिर कहाँ से समझ में आएगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी कि पीछे के रिजल्ट्स आप याद रखें। इसके लिए हम मॉडल जबरा में बच्चों को प्राय सलाह देते हैं कि मॉडल जबरा में तुम चाहे जैसे पढ़ो लेकिन लिख लिख के पढ़ो।
और एक नोट्स एक रजिस्टर अलग बनाओ, उसमें सारे डेफिनेशंस लिखे हों और एग्जाम्पल्स लिखे हो, एग्जाम्पल जानना बड़ा जरूरी होता है, और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लिखे। रिजल्ट्स देखो, जो भी थ्योरम होता है लिखा रहता है प्रूव दैट, तो प्रूव दैट को हटा दो, जो बच गया स्टेटमेंट बच गया ना, वही स्टैंडर्ड रिजल्ट है। वो रिजल्ट्स होते हैं, वो किसी रिजल्ट को प्रूव करने में पीछे के रिजल्ट्स यूज हो जाते हैं अचानक, और वही हमारे को याद नहीं रहता, तो क्लास में पढ़ाई हुई चीज़ समझ में नहीं आती। अगर वो चीज़ आप याद करके बैठे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। और ये मैं इसको करके देख चुका हूँ अपने स्टूडेंट लाइफ में। ऐसे ही नोट्स मैंने मॉडर्न अलजेब्रा में बनाया था। फॉर m इक्वल टू k+1, सिंस, अब देखो α1 α2 αm, आप α1 से कहां तक पहुंच चुके हैं, अल्फा k तक। अब उसके आगे αk+1 αk+2, तो ये सारे वेक्टर्स कहां के हैं, v के। तो मैं वही लिख रहा हूं, सिंस αk+1 बिलोंग्स टू v, देयरफॉर αk+1, रुक जाइए, यहां पे मैं सोच रहा हूं एक सेंटेंस और लगा दूं, एंड v इज जनरेटेड बाई, अभी जो आप m बराबर k के लिए जो सपोज किए हो ना, उसमें कुछ था, वही लिखने जा रहा हूं। एंड v इज जनरेटेड बाई, क्या क्या था उसमें, α1 α2 सो ऑन अल्फा के, और फिर बीटास थे, β1 β2 सो ऑन बीटा n-k, सेमीकोलन, देयरफॉर अल्फा k+1 v इज जनरेटेड बाई द सेट ऑफ दीज वेक्टर्स, मीन समझते हैं ना, v का हर वेक्टर इनके LC के रूप में लिखा जा सकता है, वही मैं लिख रहा हूं। अल्फा k+1 इज एक्सप्रेसिबल एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। लिखने से आप बिल्कुल मत कंजूसी करिए, मत उकताइएगा, लिखिए, ये लिखने से ही आता है। α1 α2 सो ऑन अल्फा के कामा β1 कामा β2 सो ऑन कामा बीटा n-k। देयरफॉर ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है, तो उन वेक्टर्स के सेट में इसको भी इंक्लूड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो LD सेट हो जाएगा। तो इसको ये उसी में डाल दें, करली ब्रैकेट α1 कामा α2 कामा सो ऑन कामा अल्फा के कामा αk+1, इसमें हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं αk+1। ये कलर हमने बदलने की कोशिश किया है, थोड़ा चमके, कामा β1 कामा β2 कामा सो ऑन कामा बीटा n-k इज लीनियरली डिपेंडेंट। और आपको पता है LD सेट में एक वेक्टर ऐसा एग्जिस्ट करता है जो अपने प्रीसीडिंग वेक्टर्स का LC होता है, और वो वेक्टर पहला नहीं होता है, वो वेक्टर ये भी नहीं होगा। अगर ये हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये इसका LC हो जाएगा, ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे लीनियरली डिपेंडेंट, जबकि α1 α2 αm Li है और उसका सबसेट Li होगा। तो वही इसको हम इस तरीके से रीअरेंज करेंगे कि ये अपने प्रीवियस वेक्टर्स का LC हो जाए। पहले तो आप लिखिए, दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट्स अ वेक्टर which is LC of, which is linear combination of its preceding vectors, अब ये रिजल्ट होता है, पहले पढ़े हुआ रिजल्ट है। जब इसको हम पढ़ाए थे तो ये बोले थे कि फर्दर थियरी डेवलपमेंट में इसकी बड़ी उपयोगिता है, तो उपयोगिता हो रही है। वी रीअरेंज द सेट,
द सेट लिख रहे हैं तो एबव सेट लिख दें, यही वाला, क्यों कितना बड़ा फिर कौन लिखे। लेट अस रीअरेंज द एबव सेट इन सच अ वे दैट बीटा n माइनस के is linear combination of its preceding vectors. ये आप देख लीजिए। यहां तक बात समझ में आ गई। Thus we have, जैसे m इक्वल टू 1 के लिए सब स्टेपिंग किए थे ना, वैसे ही स्टेपिंग चल रहा है। 10 वी है, दो रिजल्ट्स। चूंकि इसके पहले जो था m इक्वल टू के प्लस 1 के लिए, उसमें आपके पास एक V का जनरेटिंग सेट मिल गया था। ये लिखा हुआ देखो, V इज जनरेटेड बाई दीज वेक्टर्स, V इज जनरेटेड बाई दीज वेक्टर्स, माने V का हर वेक्टर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो V के आर्बिट्रेरी वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में आप लिख दो। और फिर एक रिजल्ट आप यहां बता रहे हो कि V n माइनस के भी अपने प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो उस वैल्यू को इसमें इंसर्ट करोगे तो V n माइनस के हट जाएगा और उसकी जगह क्या क्या आएगा, बी एन माइनस के पहले के सारे वेक्टर्स इंक्लूड होंगे। देखिए मैं लिख रहा हूं तब ज़्यादा समझ में आएगा। क्या लिखना है ये आपको समझ में आ चुका है, कैसे लिखना है अब देखिए। दस वी है पहला रिजल्ट, ईच वेक्टर ऑफ वी इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन, कहां तक जाना था, अल्फा के, वही जो m बराबर के रिजल्ट में था ना, वही वाला है ये, कामा बीटा 1 बीटा 2 एंड सो ऑन बीटा n माइनस m। दूसरा रिजल्ट, बीटा n माइनस m इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर्स। कौन है इसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स, अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा सो ऑन कामा अल्फा के कामा, ये देखते रहिए, बीटा 1 वहीं से मैं देख रहा हूं, कामा बीटा 2 कामा सो ऑन कामा उसके जस्ट पहले कौन है, बीटा n माइनस m माइनस 1। अब इन दोनों रिजल्ट्स को मिला करके फिर कंक्लूजन करिए। Therefore, each vector of V is linear combination of, हाँ ये जो वेक्टर कम बेसी सब हो जा रहा है ना, एक इंक्लूड हो जा रहा है, एक एक्सक्लूड हो जा रहा है, ये सब आपको एग्जिस्टेंस थ्योरम में, इनवेरिएंस थ्योरम में बखूबी हमने समझाया हुआ है। आप उन दो वीडियोस को देख करके इसको देखिएगा। ये 33वां वीडियो है ना, तो 31वां 32वां जरूर देख लीजिए। ईच वेक्टर ऑफ V इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा के यहां पे गड़बड़ी हुई है, यहां पे अल्फा के प्लस 1 तक आना है, कामा बीटा 1 बीटा 2 सो ऑन बीटा n माइनस 1। क्योंकि कौन सा वेक्टर एलडी था जिसको आपने कहा कि वेक्टर एलडी है, उसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के प्लस 1 तक है। ये देखो एरर हो जाता अभी, तो अल्फा के फिर अल्फा के प्लस 1 और फिर बीटा 1 बीटा 2 सो ऑन कहाँ तक, बीटा n माइनस m माइनस 1।
हो गया, ये प्रूव कर। m इक्वल टू k प्लस 1 जब हमने लिया है तो a में, कैपिटल A में कितने वेक्टर्स होंगे? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा k प्लस 1। तो m बराबर k प्लस 1 है, तो हमको ये भी दिखाना है m इज लेस देन और इक्वल टू n। तो अब दिखा दें। आल्सो n माइनस k माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर होता है ना, पॉजिटिव इंटीजर होता है। अरे भाई जैसे बीटा 2 क्या बता रहा है? नंबर बता रहा है ना कि दूसरा बीटा है। दिस इंप्लाइज दैट n इज ग्रेटर देन k प्लस 1, दैट इज k प्लस 1 इज लेस देन n। ये हो गया। और या ऐसे हम लोग कह लें, एक बार फिर से लिख लें, 10 k प्लस 1 इज लेस देन n, एक रिजल्ट ये हो गया। एंड v इज जनरेटेड बाई, ऐसे सुंदर सुंदर लिख लें, v इज जनरेटेड बाई द सेट ऑफ वेक्टर्स। कौन कौन से वेक्टर्स? अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा सो 1 कामा अल्फा k प्लस 1 कामा, अब इसमें बीटाज मिलाइए, इतने मिलाइए कि कुल संख्या कितनी हो जाए? n। तो वही तो लिखा हुआ है, ये ऊपर देखो वही लिखा हुआ है, बीटा 1 कामा बीटा 2 कामा सो 1 कामा बीटा n माइनस m माइनस 1। तो n माइनस m माइनस 1 में k प्लस 1 जोड़िए तो 1 1 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? n माइनस m माइनस 1 नहीं होगा, k तो हमने लिखा ही नहीं ना, n माइनस k माइनस 1 होगा यहाँ पर k, और यहाँ पर भी m बराबर k, यहाँ पर k कर दो भैया, सॉरी, एक चेंज यहाँ पे करना है, एक चेंज यहाँ पे करना है, वही कहीं m ना आने पाए, m की जगह k कर दो, बस हो गया, कहीं और तो नहीं है, शुद्धि रह गई। हाँ ठीक है, ये सही है, n माइनस k माइनस 1। अरे गजब, इसको सही लिखा है, ऐसा दिमाग आगे चलता रहता है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख दें? n माइनस k माइनस 1। हाँ अब जोड़िए, k प्लस 1 इसमें जोड़िए तो सिर्फ n बचेगा, फुल स्टॉप। तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया। सो द थ्योरम इज ट्रू, द थ्योरम इज ट्रू फॉर m इक्वल टू k प्लस 1 whenever it is true, whenever it is true for m इक्वल टू k। और इस तरीके से 3 स्टेप का काम इंडक्शन का पूरा हो गया। इंडक्शन किस पर है? m पर है। Hence, by the principle of induction, the theorem is true. For all m belonging to capital N. Such that m is less than or equal to, and ये भी लगा हुआ है ना, यानी m के किसी भी धन पूर्णांक मान के लिए, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू के लिए, लेकिन वो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू n के बराबर या उससे कम होना चाहिए। ये था रिप्लेसमेंट थ्योरम। एक रिमार्क लगाएंगे इस पर। द रिप्लेसमेंट थ्योरम रिवील्स दैट द रिप्लेसमेंट थ्योरम रिवील्स दैट माने प्रकट करता है कि नंबर ऑफ वेक्टर्स
number of vectors in any linearly independent subset of n-dimensional linear space must be less than or equal to n। यही जो लिखा है m लेस देन और इक्वल टू n। m क्या चीज़ है? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट में नंबर ऑफ वेक्टर्स, ये हमेशा n से कम या उसके बराबर होगा। द रिप्लेसमेंट थ्योरम रिवील्स दैट नंबर ऑफ वेक्टर्स इन एनी Li सबसेट ऑफ n डायमेंशनल लीनियर स्पेस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू n। ये था रिप्लेसमेंट थ्योरम। अगले वीडियो में बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। थ्योरी डेवलपमेंट आगे बढ़ रही है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम एक और बाकी है, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन थ्योरम, और फिर उसके आगे जो थ्योरी डेवलपमेंट है वो एक्सटेंशन थ्योरम पे ही लद के होगा, उसी के ऊपर लद के होगा। थैंक यू।